કે સંયોગ અને વિયોગ એ જે છે એ નિરોધનું મતલબ એક એનું શું કહેવાય કારણ છે. नहीं, संयोग और वियोग नहीं. निरोध का कारण है भगवान द्वारा प्रकट की जाती ऐसी लीला अथवा चेष्टा कि जो भक्त के भाव के अनुरूप हो और जिसके कारण भक्त जो है वो भगवान में आकर्षित हो जाए, उसे निरोध का कारण कहा जाता है. या फिर हम जो भगवत सेवा करते हैं और अनवसर में भगवान के लीला गुण स्वरूप आदि का जो चिंतन करते हैं, वो निरोध में कारण स्वरूप. જી રાજા, એટલે રાજા હું નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથના વિશે પૂછતી હતી કે રાજા જે સંયોગ અને વિયોગ છે એનું નિરોધનું કારણ આવશે કે કાર્ય આવશે? મને એમાં થોડું કન્ફ્યુઝન હતું રાજા. ये कारण में आवशे, केम के जो संयोग और वियोग की अवस्था में हम भगवत सेवा और भगवत चिंतन करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमें भगवान में निरोध की सिद्धि होती है. એટલે રાજા આપણો અવાજ મને ક્લિયર ના આવ્યો, એટલે કારણ કે કાર્ય રાજા? कारण कारण. જી રાજા. प्रणाम राजा. हाँ. राजा, प्रश्न ऐसा है कि साधन निरोध और फल निरोध यहाँ पे क्यों आया? मतलब साधन निरोध में जो बात है वो निरोध के कारण में समझा दी गई और फल निरोध में जो बात है वो निरोध के प्रयोजन में समझा दिया गया. तो ये दोनों में कोई भेद है या नहीं है? देखो, निरोध का प्रयोजन ये है कि वहां ये बात इसलिए कही गई क्योंकि भगवान जीव का निरोध सिद्ध क्यों करवाते हैं. प्रयोजन का मतलब होता है पर्पस. तो पर्पस क्या है निरोध सिद्ध करवाने का? तो उसके उत्तर के रूप में ये कहा गया कि जब हम ये देखें कि हमारा भगवान में निरोध सिद्ध हुआ है, तो उसका अर्थ ये होता है कि कल जाके या इन फ्यूचर कभी भी भगवान हमें भक्ति मार्गीय फल की प्राप्ति करवाएंगे और वो फल प्राप्त करवाने के लिए ही भगवान ने जीव को अपने में निरुद्ध किया है. ये निरोध का प्रयोजन हुआ, निरोध का पर्पस हुआ. और फल निरोध में तो ये बात बताई जा रही है कि वो निरोध के बाद की जो फलावस्था होती है वो क्या होती है. तो उसके उत्तर में हम सेवा फल में निरूपित तीनों फलों को बता रहे हैं. और इसमें रहता है निरोध का कारण और साधन निरोध, इसमें भेद कैसे समझना चाहिए? निरोध का कारण में ये बात है कि हम ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं अथवा ऐसी क्या चीजें हैं कि जिनके कारण हमारा निरोध सिद्ध होता है, इसे हम निरोध का कारण कहते हैं. और निरोध का साधन का मतलब ये है कि हमारे जीव की तरफ से जो साधन हुआ है जिसके द्वारा हमें निरोध सिद्ध होता है. वैसे अराउंड दोनों एक ही बात है, परंतु हम एक जगह कारण को डिस्कस करना चाहते हैं और दूसरी जगह अपने द्वारा किए जाते प्रयत्न को डिस्कस करना चाहते हैं. तो प्रयत्न को कहेंगे तब हम साधन शब्द का प्रयोग करेंगे, और जहां हम उसके पीछे के चीजों को सोचेंगे तब हम ये कहेंगे कि निरोध के कारण क्या क्या है. जी राजा, सूक्ष्म भेद है बहुत. हाँ. और कुछ? प्रणाम राजा. हाँ राजा, कल जो अवतार काल और अनवतार काल में साधन निरोध बताया था, तो उसमें शायद मैंने ऐसे सुना कि आपने कहा कि जो अवतार काल में फल रूप है वो अनवतार काल में उनको साधन रूप है, और अनवतार काल में जो उन्हें प्राप्त हो रहा है वो अवतार काल के लिए फल रूप है. मतलब ऐसा कुछ इंटरडिपेंडेंसी जैसी मुझे समझ आया था.
मैंने ये कहने का प्रयत्न किया कि इनके साथ ये होता है कि जब अवतार काल में तो क्योंकि भगवान सन्मुख में ही होते हैं, इसलिए वहां जो कुछ भी हो जाता है भक्तों के द्वारा वो भगवान के प्रमेय बल के कारण होता है, जिसमें ज्यादातर जीवों के साधन की अपेक्षा भगवान नहीं रखते हैं। इसलिए उस अवस्था में उनके लिए निरोध सिद्ध करने के लिए एग्जैक्टली कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। भक्त के भावानुरूप, क्योंकि वहां तो निसाधन जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, करके उद्धार करना ये भगवान का प्रयोजन है। भक्त चाहे तो कुछ करे, चाहे तो ना करे। इसलिए वहां हम साधन निरोध को उस तरीके से समझते हैं कि भगवान जो है वो स्वयं ही जीवों के लिए वो सब कुछ कर लेते हैं कि जिसके द्वारा जीव जो है वो प्रभु की तरफ आकर्षित हो जाए और उसके द्वारा उनका निरोध सिद्ध हो जाता है। और वहां भगवान जो कोई भी क्रीड़ा कर रहे हैं वो भक्तों के लिए प्रत्यक्ष ही होती है, और उसमें क्योंकि जीव तरफ से कोई साधन डेलिबरेटली नहीं किया जाता, इंटेंशनली नहीं किया जाता है, इसलिए उन्हें न तो फल विषयक कोई श्योरिटी होती है, ना कोई मतलब कोई उसमें कंफ्यूजन का स्कोप होता है, क्योंकि उनके लिए जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रत्यक्ष में है। हमारे केस में ये होता है कि वहां उन भक्तों ने जो कुछ भी किया है या उन भक्तों के साथ भगवान ने जो भी क्रीड़ा की है उनका चिंतन हमारे लिए साधन बनता है, और अवतार काल में भगवान ने जो क्रीड़ा की थी उन भक्तों के साथ, जो उनके लिए साधन निरोध है, वो हमारे लिए फल रूप सिद्ध होता है। मतलब उस लीला का अनुसरण हम उस लीला का स्मरण कीर्तन हम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए फल निरोध रूप है। हाँ, हमारा साधन वहां से होगा कि जब हम भगवान की द्वारा की गई उन क्रीड़ाओं का चिंतन करेंगे। जी राजा। और उनके लिए क्या है कि वहां साधन करने की आवश्यकता ही नहीं है। भले ही हम साधन निरोध को समझने के लिए यहाँ अवतार और अनवतार काल के भेद से ये बात समझने का प्रयत्न करते हो, परंतु वस्तुतः उन्हें साधन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो भगवान उन जीवों की अपेक्षा के बिना अथवा उनके द्वारा किए गए किसी प्रयत्न के बिना स्वेच्छा उनका उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए वहां अब उन्हें निरोध सिद्ध करने के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। उनके पार्ट का सब कुछ भगवान कर लेते हैं, या वो लोग अपनी तरफ से जो भी प्रभु से एक्सपेक्टेशंस अपनी एक्सप्रेस करें उन एक्सपेक्टेशंस को भगवान भी पूरी कर देते हैं। अर्थात जिन गोपी जनों या व्रज भक्तों के हृदय में भगवान की जिन लीला में पार्टिसिपेट करने की इच्छा थी उन सभी लीलाओं को प्रभु ने उनकी इच्छा के कारण उनके सन्मुख प्रत्यक्ष कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम व्रज भक्तों तक ना जाए, पद्मनाभ दास जी का उदाहरण देख लें कि पद्मनाभ दास जी के साथ हुआ, फिर महाप्रभु जी ने उन्हें समझाया, तब उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए जब तक मैं कोई चमत्कार नहीं देखूंगा तब तक मुझे आपके सिद्धांतों पर दृढ़ विश्वास नहीं होगा। तब महाप्रभु जी की इच्छा से या महाप्रभु जी की कहानी कृपा से कहो तो ताड़ जितने बड़े मथुराधीश जी वहां प्रकट हो गए। अब वो ऐसा, यदि फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि हम ऐसी अपेक्षा रखें तो कि हम चाहें, इसलिए यदि भगवान इसी तरह हमारे सामने प्रत्यक्ष हो तभी हमें ये बात, हम तभी महाप्रभु जी के सिद्धांतों को मानेंगे, तो ऐसा कैसे चल सकता है। तो वहां तो महाप्रभु जी की विशेष इच्छा के कारण पद्मनाभ दास जी ने अपना भाव या अपनी इच्छा प्रकट की, तो महाप्रभु जी ने उनकी इच्छा को पूरी की, और ठाकुर जी जो हैं वो भी आप पद्मनाभ दास जी की उस भाव या एक्सपेक्टेशन के अनुरूप प्रकट हो गए, उन्हें वो चमत्कार दिख गया, और फिर पद्मनाभ दास जी का दृढ़ विश्वास हो गया महाप्रभु के सिद्धांतों में। तो ये अवतार काल में ऐसा सब होता है कि जिसमें अब हम ऐसा एक्सपेक्ट करें कि हम भी चमत्कार देखने के बाद ही मानेंगे, जरूरी नहीं है कि प्रभु हमें ऐसी कोई अनुभूति करवाए। तो उनके लिए हम जो साधन निरोध कहेंगे वो हमारे लिए तो फल निरोध हो जाता है। प्रभु हमारी ऐसी इच्छा को पूरी कर दें, अथवा
हमारी जो विज्ञप्ति है वो प्रभु तक पहुंच जाए तो ये हमारे लिए फल बन जाएगा, जबकि वहां अवतार काल में उनके लिए वो साधन था, अब जाके आगे निरोध सिद्ध हो। ऐसे एकदम स्पष्ट महाराज। और कुछ राजा, और एक प्रश्न ये था कि निरोध की पूर्व की जो अवस्था है, प्रेम, आसक्ति वगैरह, तो यहाँ पर ये इस चैप्टर में पुष्टि मार्गीय फल विवेक में खासकर इसी अवस्था के कार्य कारण और साधन फल आदि देख रहे हैं, तो मतलब पूर्व अवस्था भी जो जीव की है, उस खासकर ये चैप्टर में इस अवस्था के ये सब प्रभेद देखने को खास प्रयोजन स्पष्ट नहीं हो रहा था। मतलब कि सर्वात्मा भाव पर तो प्रभु पर छोड़ रहे कि प्रभु सिद्ध करवाएंगे, और उसके पूर्व की अवस्था को साधन मान रहे हैं, पर वहां पर कभी इस प्रकार का विवेचन नहीं था, पर खास इसी में ये सब पक्ष हम देख रहे हैं। उसका प्रयोजन ये है कि हम फल को भले ही अलौकिक सामर्थ्य, सर्वात्म भाव, ये जीवन मुक्ति के लिए या सायुज्य सेवोपयोगी देह की प्राप्ति आदि के रूप में समझाना चाहते हो, परंतु भक्त की जो साधनावस्था है, जैसे महाप्रभु जी तो सिद्धांत मुक्तावली में मानसीसा परामता, यहाँ परा भक्ति को मानसी कह दे रहे हैं। वहां महाप्रभु जी ने परा मतलब फल रूपा, वहां फल को एक्सप्लेन करने के लिए महाप्रभु जी ने अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य, सेवोपयोगी देह की प्राप्ति को कंसिडर नहीं किया है। वहां महाप्रभु जी मानसी सा परामता और चेतस तत्प्रवणम सेवा, तो साधन रूपा और फल रूपा सेवा के रूप में मानसी और तनुवितजा सेवा को ही रिफर कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है कि हमारे पास अब आगे के ऑप्शंस खुल गए कि अब तुम्हें फल के रूप में सर्वात्म भाव मिलेगा या अलौकिक सामर्थ्य सिद्ध होगा वगैरह वगैरह। तो उसके कारण हमारी एक्सपेक्टेशन ही हो जाती है कि नहीं, निरोध तो अभी साधन है, उससे आगे जाके और ये सब फल कहे जाते हैं। परंतु वो सब तो भगवत इच्छा के ऊपर अधीन करता है कि कब होगा और कैसे होगा, और हमारे कौन से भाव को प्रभु संतुष्ट करना चाहेंगे अधिकार देखकर। परंतु बाकी हम अपनी भक्ति की साधन और फलरूपा अवस्था की बात करें तो हम तो अपनी भक्ति की फलरूपा अवस्था व्यसन, निरोध और मानसी को ही कहना चाहेंगे। उस अर्थ में पुष्टि मार्गीय फल विवेक के अंतर्गत ये डिस्कशंस भी किए जा रहे हैं कि भक्ति फल रूप बनती है तो उसे निरोध, व्यसन या मानसी कहा जाता है, और उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें भी यहाँ डिस्कस करना है। और साथ साथ इसकी उत्तरावस्था के रूप में भगवान द्वारा जो अलौकिक सामर्थ्य आदि दिए जाते हैं उन्हें भी यहाँ कह दिया जा रहा है। स्पष्ट हो गया। ठीक है, प्रणव भाई के बाद जिसे किसका भी पढ़ने का क्रम हो वो करो आगे का विषय। प्रणाम। हाँ રાજા, આજે મારો વારો છે, વાંચું ને? કરું ને? મતલબ હા રાજા, અહીંયાથી ને ભક્તોના ભાવાનું રૂપ લીલા, ફલ નિરોધ પછીનો જે ટોપિક છે ને, હા એ ભક્તોના ભાવાનું રૂપ લીલા. હા, ભગવાનના ભક્તો તામસ, રાજસ, સાત્વિક, નિર્ગુણ જેવા વિભિન્ન ભાવો વાળા હોય છે. દરેક ભાવ વાળા ભક્તો ભગવાનમાં નિરુદ્ધ થઈ શકે અને તે દ્વારા ઊંચી ભક્તિ માર્ગીય ફળને પ્રાપ્ત કરી શકે, તે માટે ભગવાન ભક્તોના ભાવના અનુરૂપ તેમની સાથે ક્રીડા કરે છે. એ ભાગવતના અવલોકનથી समझમાં આવે છે. मतलब भगवान उनके भक्तों के साथ, मतलब जो तीनों गुण होते हैं, राजस, तामस, सात्विक और निर्गुण, ये सभी अलग अलग भाव वाले जो भक्त होते हैं उन सभी भक्तों के साथ वो निरुद्ध
होते हैं वो सब भक्त भगवान में, तो भगवान उनके साथ वो क्रीड़ा करते हैं, ऐसा बता रहे हैं। તે માટે ભગવાન ભક્તોના ભાવના अनुरूप તેમની સાથે क्रीड़ा करे छे। हाँ, ये जो है हाँ, मतलब वो भागवत में से, भागवत का जो अवलोकन है, भागवत जी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो बात समझ में आती है कि ऐसे सभी भाव वाले, मतलब यदि हम 84 वैष्णव को भी देखें तो पता चल जाएगा कि भगवान कैसे अलग अलग क्रीड़ा करते हैं सभी भक्तों के साथ, ऐसा। અહીં एक बात ध्यान में રાખવી જોઈએ કે ભક્તોનું સાત્વિક આદિ ભાવો વાળું હોવું અને ભક્તિનું સાત્વિક આદિ હોવું એ બેમાં ઘણો તફાવત છે। मतलब यहाँ एक बात खास ध्यान रखने जैसी ये है कि भावनु सात्विक आदि मतलब भक्तों का जो प्रेम है वो जो सात्विक होना और भक्ति का सात्विक आदि होना, उन दोनों में बहुत तफावत है। भक्तिना सात्विक आदि प्रकारों वर्णन पुष्टि प्रवेश 2 में है, ऐसा यहाँ लिखा है राजा इंटू ब्रेकेट। पुष्टि भक्तों द्वारा करवामां आवती भक्ति तो सर्वथा निर्गुण एटले के निष्काम निष्कपट ज होय छे। मतलब पुष्टि मार्ग के जो भक्त होते हैं उनकी भक्ति कैसी होती है? निरुपाधिक स्नेही होता है, उसे उसके बदले में प्रभु से कुछ चाहिए नहीं होता है, सिर्फ प्रभु प्रभु और प्रभु ही चाहिए होता है, और उसका स्नेह ही प्रभु में इतना होता है। ऐसे स्वयं भक्तों परंतु सात्विक आदि भावों वाला होई शके छे। मतलब भक्त होते वो सात्विक आदि भाव वाले होई शके छे। भगवान જ્યારે ભૂતલ ઉપર અવતરે છે ત્યારે પુષ્ટિ ભક્તોના સાત્વિક આદि ભાવોને અન્ય કોઈ સાધારણ આચરણ દ્વારા બદલવાને સ્થાને પોતે ભક્તોના ભાવોના અનુરૂપ વિવિધ ક્રીડાઓ કરતા હોય છે। मतलब जब भगवान भूतल पर अवतार धारण करते हैं तब पुष्टि भक्तों જેમ सात्विक आदि भावों ने अन्य कोई बीजा साधन आचरण थी बदली नहीं देता, पर भक्तों ना, अभी थोड़ी देर पहले जैसे राजा ने बताया था ना, कोई किसी भाई को जो क्वेश्चन था उनके साथ में, मतलब भगवान ऐसा ही करते हैं कि उनका जो भाव होता है उसके अनुरूप भगवान वो क्रीड़ा करते हैं, उनके साथ ऐसी लीला करते हैं। भगवान को मजा आता है ऐसी क्रीड़ा करने में। ऐसे मतलब भगवान वो जो भक्त है उनकी भावना के अनुसार, उनके प्रेम के अनुसार, वो भक्त को जो भगवान में जैसा भाव होता है वैसे भाव वाले, वैसी क्रीड़ा वाले भगवान उनके साथ वैसी क्रीड़ा करते हैं। ऐसा जैसे ऐसा समझे कि कैसी क्रीड़ा, तो समझने के लिए ऐसा समझ सकते, जैसे राजा हमेशा समझाते हैं कि माधुर्य भाव वाले भी भक्त होते हैं, जैसे सख्य भाव वाले भी भक्त होते हैं, किसी को ऐसा प्रभु में वात्सल्य भाव ज्यादा होता है, तो हमारे मन में प्रभु के लिए जो भाव, जो जैसा स्नेह होता है प्रभु उसे वो वैसा ही स्वीकार करते हैं। जैसे वात्सल्य भाव रखो तो प्रभु हमारे पुत्र समान ही, मतलब एक भगवत वार्ता में आता है ना, जैसे कि वो टोकरी वाला आता है, तरकारी वाला, तो अंदर से भगवान कहते हैं कि माँ आ रही है, ऐसा मतलब वात्सल्य भाव है तो ऐसा करेंगे, जैसा माधुर्य भाव होगा तो प्रभु उनके साथ ऐसी क्रीड़ा करेंगे। ऐसा मतलब भक्तों का जैसा भाव होता है उसके अनुरूप भगवान उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। मतलब भगवान कुछ बदलते नहीं है कि ऐसा मतलब कर दो, बदल दो, या सात्विकता ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। भगवान जैसा भी भाव होता है वो उन सभी को भगवान एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा, और उसके मुताबिक वो क्रीड़ा करते हैं। ऐसा પોતાના ભાવના રૂપ ભગવાનની ક્રીડાઓના અનુભવથી વિભિન્ન ભાવોવાળા ભક્તોનો નિરોધ ભગવાનમાં જલ્દીથી થઈ જાય છે। એમ मतलब अपना जो भाव होता है एक फिक्स, जैसे राजा ने बताया था ना फिक्सेशन, अगले क्लास में मैंने राजा को सुना था, बहुत अच्छे से राजा ने पढ़ाया था। ऐसा मतलब अपने मन में जो एक फिक्स भाव होता है तो वो एक भाव को पकड़ के हम प्रभु में ज्यादा जल्दी से निरुद्ध हो सकते हैं। श्री आचार्य चरण विरचित भागवतनी सुबोधिनी व्याख्याમાં નિરૂપિત વિભિન્ન ભાવોવાળા ભક્તોનું તેમના ભાવોના અનુરૂપ ભગવાનની લીલાઓનું
તેમજ તે લીલાઓના કારણે ભક્તોના ભાવોમાં આવતા પરિવર્તનનું વર્ણન એક વખત સંક્ષિપ્તમાં સમજી લેવાથી આ બાબત વિશિષ્ટ સ્પષ્ટ થઈ જશે. મતલબ ભાગવતજીનું જે વ્યાખ્યા શ્રી મહાપ્રભુજીએ સુબોધિનીજીમાં કરી છે, તો એમાં ભક્તોના અલગ અલગ ભાવોનું અને જે લીલાઓ પ્રમાણે જે લીલાઓથી જે પરિवर्तन આવે છે એ બતાવ્યું છે. मतलब उसमें बताया गया है. श्री महाप्रभु जी ने जो लिखा है सुबोधिनी जी में, जो उसको अगर पढ़ लेंगे तो एक बार ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा कह रहे हैं. राजा आप ज्यादा इसमें समझाइए जितना पैराग्राफ मैंने पढ़ा. तात्पर्य यहाँ ये है कि अवतार काल में तो ज्यादातर ऐसा होता है कि भगवान भक्त का जैसा भाव होता है उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए तदनुरूप अपनी लीला, स्वरूप, गुण आदि प्रकट करते हैं, परंतु यही बात अनवतार काल में नहीं होती है. अर्थात महाप्रभु जी जैसे ही आज्ञा करते हैं कि भक्त का निर्गुण होना आवश्यक है, सात्विकाः भगवत भक्ताः ये मुक्तौ अधिकारिणः, ऐसे तत्वार्दीप निबंध में अधिकारी का विषय बताते हुए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं. तो एक्सपेक्टेशन ये है कि भक्त को निर्गुण होना चाहिए, और वो निर्गुणता भले ही हमारे लौकिक विषयों में न बन पाए, अर्थात सात्विक, राजस और तामस इन तीनों गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर न हो, ऐसी अवस्था हमारी भले लौकिक में न बन पाए, परंतु अलौकिक में अर्थात भगवत सेवा, भगवत गुणगान और प्रभु प्रति के हमारे भाव में निर्गुणता होनी चाहिए. और कल मैं उसकी वो लिंक शेयर कर दूंगी. श्याम काका जी ने वार्ता का इस साल जो प्रवचन किया था, उसमें भक्ति की सगुणता और भक्ति की निर्गुणता उसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है. मैंने जब प्रश्न पूछा था इस विषय में तब, तो वो आप लोग थोड़ा सुन लोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की उसे. तो तात्पर्य है कि जब हम प्रभु को किसी एक ही रूप में चाहते हैं या किसी एक ही लीला में हमारी कोई पर्टिकुलर चॉइस बन जाती है, या प्रभु के किसी पर्टिकुलर गुण के प्रति हमारी चॉइस ज्यादा हो और अन्य गुण, अन्य स्वरूप के प्रति हमारा इग्नोरेंस हो, अथवा उनके प्रति हमारा भाव उतना ज्यादा ना हो, तो वो हमारा सगुण भाव कहा जाता है. और जब प्रभु जैसे भी हैं या प्रभु की जो भी स्वरूप, जो भी लीला, जो भी गुण, उन सभी के प्रति हमारा समान रूप से एक्सेप्टेंस का जो भाव होता है उसे निर्गुण कहा जाता है. अर्थात यहाँ वैसे प्रभु की भक्तवश्यता है और भगवान की भक्त वत्सलता है कि जीव के स्वभाव को परिवर्तित न करते हुए जीव प्रभु से जो कुछ भी एक्सपेक्ट करता है ऐसी लीला, स्वरूप, गुण आदि प्रभु अपने में प्रकट करते हैं, जैसे ब्रजभक्तों के चरित्र में हम देखते हैं. परंतु ये एक्सपेक्टेशन जो है वो अनवतार काल में नहीं होनी चाहिए, या उनका होना अच्छी बात नहीं कही जाती है. जैसे भगवान भी आज्ञा करते हैं कि मन निष्ठम निर्गुणम स्मृतम, अर्थात मेरे में जो निष्ठ हो उसे निर्गुण जानना चाहिए. तो वो निर्गुणता मतलब कि प्रभु की प्रत्येक लीला, प्रत्येक गुण, प्रत्येक स्वरूप के प्रति समान रूप से हमारा एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और हमारे संप्रदाय में ये एक्सपेक्टेड है. एटलीस्ट साधनावस्था तक तो है ही. फलावस्था में जाकर ऐसा होता है कि भगवान के साथ हम सख्य का संबंध रखना चाहें या वात्सल्य भाव हमारा स्थिर हो जाए, परंतु ऐसा साधनावस्था में नहीं होना चाहिए. इसीलिए सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः ये आज्ञा महाप्रभु जी करते हैं. फलावस्था में भी वो हमारी तरफ से उसकी पहल नहीं होनी चाहिए. भगवान हमें उस तरीके से रिस्पॉन्ड करें तो हम ऐसा कर सकते हैं. जैसे गज्जन धावन की वार्ता में हम देखते हैं कि ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे और वो कंकरी मारते तो गज्जन धावन भी सामने मार देते. अब ऐसे ये सख्य भाव प्रभु ने रिस्पॉन्ड किया तो भक्त कर सकता है ऐसा भाव प्रभु के प्रति, परंतु जब तक प्रभु ऐसा कोई रिस्पॉन्स हमें ना दे हमारे किसी फिक्स भाव के प्रति, तो ऐसी अनधिकार चेष्टा हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सांप्रदायिक मर्यादा जो है वो निर्गुणता की है. तो तात्पर्य ये है कि फिक्सेशन हमारा फलावस्था में जाकर बन जाए और प्रभु से रिस्पॉन्ड कर दें तब तो ठीक है, परंतु तब तक ऐसा नहीं होना चाहिए. साधनावस्था में तो भगवान की प्रत्येक गुण, प्रत्येक लीला, प्रत्येक स्वरूप के प्रति समान रूप से हमारा भाव होना चाहिए. और जैसे मैंने अभी प्रणव भाई के प्रश्न में ये कहा
कि पद्मनाभ दास जी ने ऐसा चाहा कि मुझे कोई चमत्कार दिखे तो मुझे आपके सिद्धांतों में दृढ़ता होगी। तो अब तो वो महाप्रभु जी की विशेष कृपा थी उनके ऊपर कि महाप्रभु जी की कहानी से प्रभु ने वो चमत्कार उन्हें दिखाया और मथुराधीश जी इतने बड़े स्वरूप से प्रकट हुए। परंतु आज हम ऐसा कहें कि नहीं, हमें भी चमत्कार देखना है तभी हम महाप्रभु के सिद्धांत मानेंगे, तो कैसे चलेगा। तो ये सगुणता और निर्गुणता में भेद है कि अवतार काल में ये सब चल जाता है क्योंकि प्रभु साक्षात प्रकट है। उसी तरह महाप्रभु के अवतार काल को भी हम समान रूप से कहेंगे कि वहां प्रभु जो है वो महाप्रभु से बंधे हुए हैं और महाप्रभु की कहानी से भक्त के ऊपर भगवान ऐसी कृपा कर देते हैं। परंतु ये सब हम अनवतार काल में चाहें तो हमारे साथ नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे महाप्रभु जी यमुनाष्टक में आज्ञा करते हैं कि स्वभाव विजयो भवे त्वदति वल्लभ श्री हरे, अर्थात हमारी सगुणता निर्गुणता या सगुणता हो जो जिसमें सात्विक राजस तामस गुण का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता हो, उन गुणों को परिवर्तित करके भक्ति संबंधी निर्गुणता को लाना एक्सपेक्टेड है भक्ति मार्ग में। और यदि हमारे अंदर ऐसी कोई सगुणता है तो वो कभी न कभी भक्ति भाव में बाधक बन सकती है। जैसे प्रवचन में श्री श्यामकाका जी ने वहां गोविंदास भल्ला का उदाहरण दिया था कि गोविंदास भल्ला का जो तामसी स्वभाव था, दुराग्रह का, हठ का, उसका परिणाम ये आया कि महाप्रभु जी ने उन्हें ये आज्ञा दी कि आप जैसी सेवा करते हो उससे ठाकुर जी को परिश्रम हो रहा है, इसलिए आप अपना सेवा करने का तरीका बदल दीजिए। परंतु उनकी तामसता उतनी दृढ़ थी उनमें कि उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं सेवा करूंगा तो ऐसे ही करूंगा। तो महाप्रभु जी ने कहा कि तो आप सेवा छोड़ दो, क्योंकि जिसमें प्रभु को ही प्रसन्नता न हो ऐसी सेवा करने का क्या लाभ। तो उन्होंने सच में सेवा छोड़ दी। तो ये सगुणता इतनी हावी हो जाए कि हम करेंगे सेवा तो ऐसे ही करेंगे, हमें भगवान ऐसे ही सुंदर लगते हैं, हमें प्रभु ऐसे ही पसंद आते हैं, तो ऐसी सगुणता भक्ति मार्ग में हमारे संप्रदाय में कम से कम साधना अवस्था में अपेक्षित नहीं है और अच्छी भी नहीं है। तो यहाँ हमें जो ये बात समझाई जा रही है कि हमारे भाव के अनुरूप भगवान लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, वो अवतार काल में ऐसा प्रभु करते हैं कि जैसे जैसे व्रजभक्तों का जो जो भाव था उसे प्रभु ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। उसके एग्जाम्पल्स भी अभी आगे दिखाए जाएंगे। परंतु यही एक्सपेक्टेशन अनवतार काल में नहीं होनी चाहिए और पॉसिबली हमारी साधना अवस्था में भगवान हमारी उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा भी नहीं करते हैं। तो हमें ओपन रहना चाहिए कि हम कृष्ण भक्त हैं, प्रभु के प्रत्येक स्वरूप, प्रत्येक लीला और प्रत्येक गुणों के प्रति हमारी उतनी ही आसक्ति है। फिर आगे जाकर प्रभु की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स मिले और हमारा भाव कोई एक प्रकार के भाव में स्थिर हो जाए तब की बात अलग है, वो फलावस्था में है। परंतु साधनावस्था में निर्गुणता या हमारे सात्विक राजस तामस आदि स्वभावों के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने में निर्गुणता का लाना हमारी सांप्रदायिक मर्यादा में आवश्यक है। प्रणाम राजा, एक क्वेश्चन है, पूछूं? हाँ बोलो। हाँ, आपने अभी जो गोविंदास भल्ला का एग्जांपल दिया तो वहाँ तो ऐसा समझ में आ रहा है कि उनको स्वभाव ही ऐसा हो तो तामस जैसा, तो उनकी भक्ति भी ऐसी ही दिख रही थी। तो यहाँ पर जो लिख रहा है कि भक्तों सात्विक आदि भावो वाला होવું અને ભક્તિનું સાત્વિક આદि હોવું એ બેમાં ઘણો તફાવત હોય છે। पर जनरली तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे स्वभाव होवे ऐसे ही वो भक्ति भी करे। इसीलिए मैंने ये कहा कि महाप्रभु जी यमुनाष्टक में स्वभाव विजय तो भवे त्वदति वल्लभ श्री हरे, वहां यही आज्ञा देते हैं कि हमारे अंदर निर्गुणता एक्सपेक्टेड है और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। लौकिक में हमारे अंदर भले सात्विकता राजसता तामसता आदि हो, बाकी भक्ति भाव में उनका होना साधनावस्था में ठीक नहीं है। वही बात महाप्रभु जी तत्वादीप निबंध में भी सात्विकाः भगवत भक्ताः ये मुक्तौ अधिकारिण, वहां भी सात्विकाः ये आज्ञा कर ही रहे हैं। तो वैसे इन जनरल तो ऐसा होता है कि हमारा जो स्वभाव होता है उसका प्रभाव हमारी भक्ति पर पड़ता है, परंतु उस अवस्था को आगे क्रॉस करके हमारी
भक्ति में निर्गुणता को लाना अपेक्षित है और आवश्यक है साधनावस्था में। फलावस्था में तो फिर निर्गुण अंतर्गत सात्विक राजस तामस भाव होते हैं, वो प्राकृत सात्विक राजस तामस भाव नहीं होते हैं। और वो भी प्रभु फिर ऐसा रिस्पॉन्ड करें तभी वो ठीक है। स्वतंत्र रूप से सांप्रदायिक मर्यादा में उसका स्वीकार नहीं किया गया है, वो अनधिकार चेष्टा मानी जाती है। फिर उन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे राजा? भक्ति हमारी निर्गुण और हमारा स्वभाव सात्विक राजस तामस। अर्थात वैसे तो ज्यादा डिफरेंशिएट कर पाना डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारा जैसा नेचर होता है उसका प्रभाव हमारी भक्ति पर पड़ ही जाता है। परंतु लोक में हम जैसा व्यवहार करते हो या हमारे लौकिक प्राकृत जो भाव हो, उनका इफेक्ट हमारी भक्ति पर ना पड़े उसका ख्याल रखना चाहिए। बाकी जो कोई भी हो, उद्धार के कोई भी मार्ग में सात्विकता अपेक्षित है। शुद्ध राजस और शुद्ध तामस होगा तो उसका तो भक्ति मार्ग क्या, किसी भी उद्धार मार्ग में गति नहीं होने वाली। तो थोड़ा बहुत राजसी तामसी नेचर होना अलग बात है, परंतु मुख्यता से यदि सात्विकता होगी तभी उद्धार मार्ग में जीव की प्रवृत्ति संभव है। हाँ राजा, वहां से फिर निर्गुणता आ जाती है, पर इनिशियल स्टेज में सात्विकता अपेक्षित है। जैसे एक वैष्णव की वार्ता में आता है कि अनवसर के समय उन्हें पंखा करने की सेवा दी गर्मी के दिनों में, तो अब ठाकुर जी ने उन्हें ये आज्ञा दी कि तू आँख खोल ले। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने ही आज्ञा दी थी, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आपने मुझे, भले यहाँ तक मैं आ गया, परंतु महाप्रभु जी की मर्यादा यही है कि आपकी मतलब भगवान की जो अंतरंग लीला है अनवसर के समय, उसमें हमारे जैसे जीव का अधिकार नहीं होता है। तो वहां तो प्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि आंख खोल के पंखा कर लो, फिर भी उन्होंने वो मर्यादा का पालन किया, वहां प्रभु प्रसन्न हुए हैं। उसी तरह एक दूसरे वैष्णव की वार्ता में आता है कि बिल्ली जो है वो ठाकुर जी की शैया खराब कर गई, तो उनके मुंह से ऐसा निकल गया कि आप आपकी शैया भी नहीं संभाल सकते। वैसे ये सख्य के मूड में कही गई बात हो तो चल सकता है, परंतु वहां ठाकुर जी ने उन्हें वो स्वामी सेवक की मर्यादा याद दिला दी कि सेवक मैं हूं या तू है, तुम्हें करना है, मैं क्यों करूं। तो अब गजन धावन के साथ ठाकुर जी ने सख्य भाव रखा, कहीं दास्य भाव को रखना चाह रहे हैं। तो तात्पर्य है कि हम ऐसा भाव रखें कि चलो हमारी सब मजाक मस्ती प्रभु के साथ चल रही है, या हम भी ऐसी कोई चेष्टा कर लें, तो सांप्रदायिक मर्यादा में इसे अलाउ नहीं किया जा सकता है जब तक हम फलावस्था पर ना पहुंच जाएं और प्रभु की तरफ से हमें डायरेक्टली हमारे भाव के प्रति रिस्पॉन्स ना मिल जाए। तब तक हमारे अंदर प्रभु की प्रत्येक गुण स्वरूप के लिए समान रूप से हमारे हृदय में भाव, इक्वल भाव होना चाहिए कि जिसमें किसी भी स्वरूप गुण या लीला के प्रति बायस ना हो। हुआ क्लियर? जी राजा, अच्छे समझ में आया। और यहाँ जो भी बात कही जा रही है कि भक्तों के भावानुरूप प्रभु लीला प्रकट करते हैं, ये मुख्यता से अवतार काल की बात है, अनवतार काल की नहीं है। और अनवतार काल में फलावस्था में है, साधनावस्था में तो बिल्कुल नहीं है। उतना हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। बाकी इतना जरूर है कि हमारे अंदर सात्विकता, राजसता, तामसता आदि भाव बने रहे हों, और उन भावों को निवृत्त करने के लिए हम अपनी तरफ से जो भी उपाय करते हैं वो कर रहे हैं, और साथ ही साथ भगवान के विशेष कृपा पात्र होने के कारण भगवान हमारी उन भावों को निवृत्त करें अपने किसी प्रयत्न के द्वारा, अपने प्रमेय बल के द्वारा, तो ये संभव जरूर है। परंतु हम अपनी तरफ से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकते कि हमें प्रभु इन्हीं लीला, इन्हीं गुण और इसी स्वरूप में चाहिए, तो प्रभु अपने आप को उसी तरीके से हमारे सामने एग्जिबिट करें। ये एक्सपेक्टेशन हमारी सांप्रदायिक मर्यादा में, साधनावस्था में नहीं की जा सकती है। ये अयोग्य है, ये अविवेक है।
अपने लिए। प्रभु जो चाहे वो करें, अपनी तरफ से ये नहीं होना चाहिए। अवतार काल में तो प्रभु इसी तरह करते हैं, क्योंकि वहां साधन बल कम और प्रमेय बल का जोर ज्यादा होता है। वो भेद यहाँ समझ लेना चाहिए इस विषय में खास करके। ठीक है, आज का यहाँ रखते हैं। मैं अभी श्यामू काका जी के वार्ता के प्रवचन की लिंक शेयर कर दे रही हूँ। कल हम कल तो नहीं, कल तो वार्ता जी होगी, कल परसों सोमवार को हम प्रमेय रत्न संग्रह करें। उससे पहले आप लोग वो लिंक को सुन के और वहाँ सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति जो श्यामू काका जी समझा रहे हैं उसे एक बार समझ लेना, तो ये विषय ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर उसमें कुछ डाउट्स होंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। राजा प्रणाम, एक पूछी શકું છું? हाँ बोलो राजा। અહીંયા જે બેને પ્રશ્ન કર્યો ને કે ભક્તોના સાત્વિકાદુ ભાવોનું હોવું અને ભક્તિનું સાત્વિકાદુ હોવું એમાં ઘણો તફાવત છે, તો ભક્તિ તો નિર્ગુણ છે ને એની અંતર્ગત સાત્વિક રાજસ તામસ ભાવ છે, જેમ 10મા સ્કંદમાં વર્ણિત છે। પણ જ્યારે એમ કીધું છે કે ભક્તિનું સાત્વિકાદી હોવું એમાં ઘણો તફાવત છે, તો ત્યાં મારા ખ્યાલથી રેફરન્સ તૃતીય સ્કંદનો તો નથી ને, કારણ કે ત્યાં પણ જે ભક્તિ છે એ સાત્વિક રાજસ તામસ બતાવી છે, એટલે એ ભક્તિને અહીંયાથી અલગ કરી રહ્યા છે, એવું મારે ખાલી ક્લિયર કરવું છે અહીંયા। ऐसा हो सकता है कि हमारी भक्ति का नेचर सात्विक हो, राजस हो या तामस हो। भक्त का राजस सात्विक और तामस होना, ये बात सही है कि भक्त का राजस तामस सात्विक होना और भक्ति का ऐसे स्वभाव वाला होने में फर्क है। परंतु उनका प्रश्न इस संदर्भ में था कि हम ही मानो कि सात्विक स्वभाव के हों तो ऑब्वियसली हमारी भक्ति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा ही, और उसी तरह कोई व्यक्ति तामसी स्वभाव का हो तो उसके तामस स्वभाव का प्रभाव उसकी भक्ति पर पड़े बिना कब तक रहेगा। अब उसमें हम तामसी भक्ति को लोकार्थी कह के डिफाइन करें या राजसी भक्ति को संसारी कह के डिफाइन करें और सात्विकी या निर्गुण भक्ति को निरुपाधिक भक्ति के रूप में डिफाइन करें, तो वो डेफिनेशन से इस बात को समझना अलग बात होती है। बाकी अन्यथा हमारा जो लौकिक स्वभाव होता है उसका प्रभाव तो हमारी चेष्टा, हमारे विचार, गुण, भाव आदि के ऊपर पड़ना ही पड़ना है। अच्छा, बराबर राजा। ठीक है, अभी श्यामू काका जी की मैं वो लिंक शेयर करूंगी, उसे सुन लोगे तो ये विषय ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा आपके वचनों में। फिर कुछ डाउट हुआ तो हम सोमवार को डिस्कस करेंगे। राजा सोमवारे लइए 11:15 है। हाँ भले राजा। हाँ, एक बार श्यामू काका जी जो आज्ञा कर रहे हैं उसे सुन लो, ये विषय क्लियर हो जाएगा वहीं से। फिर कुछ होगा उसमें तो पूछ लें।